और ये बात भी अब साफ हो गई है कि जो मुख्य जो अभी आप कह सकते हैं पेच फंसा होना या जहां बात अभी सहमति की ओर नहीं बढ़ पाई है वो मुकदमे वापसी को लेकर है। हालांकि कुलवंत सिंह संधू जो कि किसान नेता थोड़ी देर पहले बाहर निकले थे, उन्होंने ये कहा था जब बैठक चल रही थी कि मुकदमे ही वापस होंगे। वो करना नहीं है, पूरा सुना नहीं। एक एक करके सारे नेता बाहर निकल रहे हैं। इंतजार है प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने का कि पहले साफ साफ ये पता लगे कि सरकार ने अपने इस ड्राफ्ट में, इस प्रस्ताव में कौन कौन सी मांगों पर क्या रुख दिखाया है। प्रस्ताव के ऊपर ही बहस हुई है क्योंकि ज्यादा आदमी थे, बहुत टाइम लग गया। प्रस्ताव में चर्चा होगी, एक दूसरे का विचार साझे किए हैं और डिसीजन नहीं कोई हुआ। टिकैत साहब नहीं थे आज मीटिंग में? टिकैत साहब नहीं, टिकैत साहब नहीं थे। तो कितने बजे मीटिंग है? 2 बजे। आज क्यों नहीं फैसला हुआ बाजी? आज क्यों? अरे भाई चर्चा पूरी चर्चा होती है, उसके ऊपर फिर विस्तार से दोबारा चर्चा होती है। ऐसे तो बड़ी बातें हैं, इसमें छोटी एक एक बात के ऊपर चल लग जाता है, बहुत देर लगता है। अभी जो सरकार ने प्रस्ताव दिया उसमें कह रहे कोई शब्द है जिसपे जो किसान जो है ऐसा भी है। प्रेस वार्ता में पहुंचने पे स्वागत है। आवाज आ रही है क्या? आप सभी साथियों का इस प्रेस वार्ता में पहुंचने में स्वागत है। आवाज आ रही है क्या? आप सभी साथियों का आज इस प्रेस वार्ता में पहुंचने में स्वागत है। देखिए, आज जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक जो है हमारी, पहले जो 5 सदस्यीय कमेटी थी उसकी एक बैठक चली। एक बैठक चली और उसमें सरकार की तरफ से एक प्रस्ताव आया था। उस प्रस्ताव पे चर्चा हुई बड़े विस्तार से और उस प्रस्ताव को लेके आज हम जो संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक थी उसमें आए, उसके समक्ष वो रखा गया। लगातार कई घंटे तक उस प्रस्ताव पे चर्चा हुई, साथियों ने अपने सुझाव दिए। कुछ इस तरह के सवाल थे जिनमें कुछ साथियों को स्पष्टीकरण की आवश्यकता थी। वो प्रस्ताव नोट कर लिए गए। उन प्रस्तावों को सरकार के जो भी विषय थे वो नोट कर लिए गए, उनको सरकार के पास भेजा जाएगा वापस और कल तक सरकार की तरफ से हमें उम्मीद है कि उसका जवाब हमको मिल जाएगा। कल दोबारा 2 बजे जहाँ पे बैठक रखी गई है, सरकार की तरफ से जो भी उत्तर आएगा उस पे चर्चा करके आगे की कार्रवाई तय होगी। क्या क्या वो स्पष्टीकरण, लोगों ने किन बातों पे जिज्ञासा जताई कि इन पे स्पष्टीकरण चाहिए, ये क्लियर नहीं है या इसमें ये कमी है, जो बिंदु नोट कराए वो हमने नोट कर लिए थे। अशोक धावले जी उसको बताएंगे विस्तार से। उससे पहले हमारे जो सीनियर नेता जो ऑब्जर्व कर रहे थे सारी कार्रवाई को सुबह से, चाहे वो 5 सदस्यीय कमेटी की हो या संयुक्त किसान मोर्चे की हो, उन्होंने जो ऑब्जर्व किया वो अपना निष्कर्ष आपको बताएंगे। तो मैं राज्यपाल जी से निवेदन करूंगा कि वो रखें। सरकार ने एक प्रस्ताव भेजा, हमने आपस में 5 मेंबर्स कमेटी में उसे डिस्कस किया। उसके बाद हमने एसकेएम में उस प्रस्ताव को सभी साथियों के सामने रखा। उसमें एक बात ये कही गई थी कि सरकार एमएसटी के मामले में कमेटी बनाएगी जिसमें
बाकी ऑर्गेनाइजेशन, सरकारी अधिकारी, स्टेट्स के नुमाइंदे और एसकेएम के नुमाइंदे शामिल हो गए। तो हमें इस पे इतराज था सभी साथियों को कि आंदोलन तो हम लड़ते रहे, अगर ऐसे लोगों से भर दिया कमेटी को जो पहले से कानून बनने में सरकार के साथ रहे हैं, तो वहाँ मुश्किल खड़ी होगी। इसका स्पष्टीकरण सरकार से लिया जाए। दूसरी बात थी केसेस की। जो केसेस रजिस्टर हुए हैं सारे देश में, खास तौर पे हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन जो नजदीक के राज्य हैं, उसमें उसके बारे में ये तय हुआ कि पंजाब ने तो ऐलान कर दिया है, बाकी उन्होंने एक शर्त लगा दी कि पहले ये मोर्चा उठाओ, फिर हम आपके ये सारे केसेस वापस लेंगे। ये शर्त के साथ मोर्चा उठना नहीं चाहता। इसके लिए सरकार से फिर बातचीत करने के लिए 5 मेंबरी कमेटी को, जो एसकेएम की मीटिंग थी, उसने हदायत कर दी। और बस यही था जो बाकी सरकार ने जो जितने बिंदु हमारे सामने रखे, उसमें सबसे बड़ा इतराज इस बात पे था कि सरकार तब केस वापस लेगी अगर हम यहाँ से उठेंगे। ये शर्त हम मानने के लिए तैयार नहीं। इसके बारे में फिर सरकार से बात करेंगे। दावले जी। साथियों, आज पहली बार इस आंदोलन के शुरू होने के बाद सरकार की तरफ से संयुक्त किसान मोर्चा के 5 मेंबरी कमेटी के पास आज दोपहर में प्रस्ताव आया। गृह मंत्रालय से वो प्रस्ताव आया। उसके पहले उनके साथ चर्चा हुई और इस प्रस्ताव के बारे में, जैसे अभी राजेवाल जी ने बताया, युद्धवीर जी ने बताया, ये बात हम अच्छी समझते हैं कि सरकार ने कुछ लिखित रूप में एक प्रस्ताव दिया। वो अंतिम प्रस्ताव वो भी नहीं मानते, हम भी नहीं मानते। उसके ऊपर आज संयुक्त किसान मोर्चा के सामने हमने वो प्रस्ताव को रखा और बहुत अच्छी चर्चा हुई, सकारात्मक चर्चा हुई। कुछ बिंदुओं के ऊपर हमारे कई साथियों के मन में कुछ संदेह था, कुछ उनके सुझाव थे, लेकिन ये सब कंस्ट्रक्टिव सुझाव थे। इस प्रस्ताव को और ज्यादा अच्छा करने के लिए वो सुझाव हमारे सभी साथियों ने दिए। उसके अंदर 3-4 बातें बहुत ही संक्षिप्त में मैं कहूंगा। 2 बातें तो राजेवाल जी ने कही है। एमएसपी के बारे में जो कमेटी का जो उन्होंने कबूल किया था, उसके अंदर केंद्र सरकार के प्रतिनिधि, राज्य सरकारों के प्रतिनिधि, उसके साथ में कृषि तज्ञ, इसके बारे में हमारा कोई दुमत नहीं है, वो बात सही है। लेकिन उसके अंदर किसान संगठन और उसके भी संयुक्त किसान मोर्चे की भी नुमाइंदे उसके अंदर होंगे। उसमें हमारे सभी साथियों की आपत्ति थी, 1 साल तक आंदोलन ये पूरे देश में एमएसपी के लिए संयुक्त किसान मोर्चा ने बहुत ही जबरदस्त तरीके से लड़ा है और इसलिए एमएसपी वाले कमेटी में जो किसान संगठन ये केंद्रीय कानूनों के पक्ष में थे, उनका समर्थन कर रहे थे, एमएसपी मिल नहीं सकती, ये भूमिका ले रहे थे, ऐसे भी किसान संगठनों को शायद उस कमेटी में उनका भी वहां समावेश होगा। तो हमारी आपत्ति ये है, केंद्र सरकार के बारे में सवाल नहीं, राज्य सरकारों के बारे में सवाल नहीं, या उनके कृषि तज्ञों के बारे में सवाल नहीं, लेकिन जो नुमाइंदे होंगे किसान आंदोलन के, ये संयुक्त किसान मोर्चा से होने चाहिए। ये उसके अंदर एक पहले आपत्ति का सवाल था। दूसरा सवाल, जो केस वापस लेने की बात है, कई साथियों के अंदर ये एक संदेह है कि ये कब होगी ये प्रक्रिया।
उसके अंदर लिखा है आंदोलन वापस लेने के बाद हम शुरू करेंगे। हमारा कहना है कि ये एक विश्वास की बात है। अगर केस तुरंत ये बात लिखनी चाहिए कि केसेस, और आप जानते हैं अकेले हरियाणा में 48,000 हमारे किसान भाई और बहनों के ऊपर आज केसेस जारी है हरियाणा में, एक ही राज्य में। उसके साथ यूपी में है, उत्तराखंड में है, पंजाब के सरकार ने तो क्लियर कर दिया कि भाई हम पूरे केसेस वापस लेंगे, राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में है, और पूरे देश भर में ये रेलवे डिपार्टमेंट के जहां जहां रेल रोको हुआ, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर गुवाहाटी तक, रेलवे के केसेस, सैकड़ों केसेस है हमारे हजारों साथियों के ऊपर। तो ये सब चीज कुछ एक समय टाइम बाउंड इसके अंदर वापस लेना चाहिए, उसका तुरंत शुरुआत सरकार ने करनी चाहिए। नहीं तो ऐसा होता है, अक्सर हुआ है, जिसके बारे में आपको अभी शिव कुमार जी आपको मंदसौर का उदाहरण देंगे आपके सामने। ये सब किसान आंदोलन के उदाहरण हमारे सामने है। 5 साल हुए तो भी आज केसेस चालू है वहां पर। तो ये बात है। तीसरी बात, मुआवजा का बात जो है, ये मुआवजे के बारे में सरकार ने ये रखा कि सैद्धांतिक रूप से हमें मुआवजा, हमारे शहीदों को 700 के ऊपर हमारे शहीद हुए हैं, सैद्धांतिक रूप से हमें मंजूर है। लेकिन हम चाहते हैं कि पंजाब सरकार ने जो मॉडल दिया 5 लाख रुपए का मुआवजा हर शहीद के पीछे और एक नौकरी, ये पंजाब सरकार ने जो ऐलान किया उसके मुताबिक केंद्र सरकार ने भी अगर ये किया तो ये शहीदों को कुछ हद तक न्याय मिलेगा, उनके परिवारों को कुछ हद तक न्याय मिलेगा, ये बात है। इसके बारे में बिजली बिल के बारे में उन्होंने लिखा कि सभी स्टेक होल्डर के साथ चर्चा होने के बाद ही हम ये बिजली बिल हम उसके सामने, पार्लियामेंट के सामने लाएंगे। सही बात तो यह है 22 जनवरी के पहले जो हमारे 40-43 सदस्यों के साथ जो वार्ता के दौर चले थे, उनके अंदर सरकार ने यह कबूल किया था कि बिजली बिल हम पार्लियामेंट के सामने नहीं लाएंगे। ये हमारे एसकेएम के साथ जो पहले चर्चा हुई थी, लेकिन आज हम देखते हैं पार्लियामेंट के सामने वो लिस्टेड है, वो बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, जिसकी वजह से न सिर्फ किसानों का नुकसान होगा, लेकिन वो निजीकरण की वजह से पूरे देश के सभी लोगों का बिजली का बिल बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ेगा। तो ये बात को उन्होंने कहा हम बात करेंगे और फिर लाएंगे, तो उसका मतलब कुछ ज्यादा नहीं हुआ। हम ये चाहते हैं कि ये बिजली बिल पार्लियामेंट के सामने न आए, ये हमारा कहना है। देश की जनता को हम बचाना चाहते हैं। किसान आंदोलन सिर्फ किसानों के लिए नहीं लड़ रहा, पूरे जनता के लिए लड़ रहा है। पराली के बारे में 5वां जो इशू जो जिसके बारे में बताया, पराली के बारे में उन्होंने कहा कि किसानों के ऊपर कोई क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं होगी, इस प्रकार से हम कोशिश करेंगे। लेकिन वास्तविकता ये है कि उसके अंदर कुछ हद तक उन्होंने मार्च महीने में कुछ कलम हटाए, कुछ उसके अंदर हटाए जरूर सरकार ने, वो अच्छी बात की। लेकिन साथ में पराली के बारे में वो कानून के अंदर 15 नंबर का एक सेक्शन जो डाला, उसके अंदर फिर से उन्होंने इसके बारे में जो जुर्माना लगाना है, जो करना है, उसके अंदर वो भी बात है। तो इसके लिए वो छोटी सी बात है, वो कर सकते हैं अगर वो चाहते हैं वो, और किसानों को उसमें से पूरी तरीके से निकालना चाहिए। तो ये सब बातों के ऊपर हमारे सभी साथियों ने बहुत ही अच्छे किस्म से चर्चा की। लोगों ने इसका स्वागत किया कि सरकार ने कुछ न प्रस्ताव लाया है, वो हम भी जानते हैं। लेकिन ये बातें 5 मेंबरी कमेटी सरकार के साथ फिर से हम चर्चा करेंगे, और उसके बारे में हमें ये उम्मीद है कि ये सरकार इसके बारे में ठीक तरीके से सोच विचार करेगी। कल दोपहर को 2 बजे आज की मीटिंग जो स्थगित हुई वो कल फिर से 2 बजे होगी, और उसके बाद फिर हम तय करेंगे। तब तक सरकार का कोई प्रतिक्रिया आएगा ऐसी हमारी उम्मीद है। और उसके बाद में छोटे छोटे मसले बाकी है, वर्डिंग के मसले कुछ बाकी है, कुछ इंपॉर्टेंट बाकी है, उसके ऊपर सरकार जरा सोच विचार करे
और यहाँ तक आई तो और आगे जाए, ये हमारी उम्मीद के साथ कल जो संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग होगी उसके अंदर आखिरी फैसला हमारा होगा, ये सरकार की प्रतिक्रिया के बाद में। शिव कुमार जी बताएंगे। और कहा कि जो 5 मेंबरी कमेटी है उसको हम पूरे अधिकार देते हैं, वो जो निर्णय करेगी हमको मंजूर होगा। और साथ में ये भी विश्वास जताया कि संयुक्त मोर्चा अखंड रहे, एकजुट रहे, और जब तक संयुक्त मोर्चे का एक एक सिपाही सहमति नहीं देता है हम लोग उसके कंफ्यूजन को, उसकी सहमति को प्राप्त करेंगे। साथियों, जो मुकदमों का अनुभव है, जैसा कि अभी अशोक साहब ने बताया, धावले जी ने, मंदसौर गोलीकांड हुआ था, 12 किसानों को गोली लगी थी, 6 किसान शहीद हो गए थे। सरकार ने 7 दिन के अंदर 1-1 करोड़ का मुआवजा दिया था, एक परिवार को नौकरी दी थी, घायलों को 25 लाख दिए थे। और विधानसभा के अंदर सरकार ने घोषणा की थी, हाउस के अंदर जब घोषणा होती तो ऑन रिकॉर्ड होती है गृह मंत्री कि हम सभी केस वापस लेते हैं, और वो मुकदमे आज तक वापस नहीं हुए और चल रहे हैं। तो चूंकि हमारी पूरी टीम बहुत अनुभवी है, हमारे सीनियर लीडर हैं, युद्धवीर सिंह है, राज्यपाल जी हैं, लोग ढावले जी हैं, टंडोनी साहब हैं, ये मुकदमों में भुगत चुके हैं बहुत, और ये हकीकत जानते हैं कि आंदोलन हटने के बाद में फिर सरकारों का जो रवैया होता है वो अलग होता है। तो ये सब चीजों को देखते हुए हमारे कार्यकर्ताओं में भी शंका है। तो बहुत छोटे छोटे 2-1 इशू हैं जिन पर अभी चर्चा और होना थी, समय काफी हो गया है। तो 2 बजे से फिर हम इस पर चर्चा करेंगे, और चर्चा करने के बाद पहले हम लोग गृह मंत्रालय को फिर संपर्क करेंगे, और संपर्क करके जो हमारे साथियों की शंकाएं हैं और जो चाहते हैं संशोधन, उसके साथ भेजेंगे। वहां से जब ड्राफ्ट आएगा तब हम उस पर फिर 2 बजे चर्चा करने के बाद आपसे मिलेंगे। धन्यवाद। सभी साथियों को नमस्कार। मैं ज्यादा लंबा नहीं बोलूंगा। आज जो सरकार ने लिख के भेजा था, ड्राफ्ट जो भेजा था, उस पे 3 ऑब्जेक्शन आए हैं जो वापिस सरकार को भेजे जाएंगे, उनकी सहमति के लिए दोबारा से उनको कहा जाएगा। उनमें एक तो जो है वो जो केस वापसी की बात है, तो उन्होंने कहा है कि पहले आप आंदोलन को खत्म करें, फिर हम केस वापस लेंगे। तो उसमें थोड़ी सी असहमति है कि सरकार इस तरह से उसको कर सकती है कि सरकार एक टाइम बाउंड कर दे, हम इसकी भी प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं, इतने दिन के अंदर वापस ले लेंगे, ऐसी कोई बात सरकार कर दे जिससे सबको विश्वास हो जाए कि हाँ अब सरकार की जो नीयत है वो साफ है, उसकी नीयत पे डाउट ना रहे। क्योंकि सभी लोगों ने मीटिंग के अंदर उन सरकार की नीयत पे शक किया है कि कोई ऐसा ना हो कि कल कोई किसी दूसरी तरह से बात बदल जाए, जैसा इनका अनुभव रहा है। और दूसरी बात जो रही है, उन्होंने कहा है कि मुआवजे का जो है वो सैद्धांतिक तौर पर हम मानते हैं कि हम देंगे, लेकिन पूरे हाउस ने तय किया है कि जैसे पंजाब ने किया है ऐसा सरकार सबके लिए अलाउंस कर दे। तो उसमें सैद्धांतिक तौर पर मानने की बात नहीं है, अलाउंस कर दे, पंजाब की तर्ज पे अलाउंस कर दे, तो वो मामला जो है वो निपट सकता है। और तीसरा जो है, जो एमएसपी पे कमेटी बनाने की बात की है, उसमें एक शब्द जो उन्होंने लिख दिया कि अन्य संगठनों के प्रतिनिधि भी बुलाए जाएंगे, उससे शक पैदा होता है कि कहीं सरकार ये ना कर दे कि उन लोगों को वो कमेटी में ले ले जो लोग WTO के समर्थक रहे हैं या इन कानूनों के समर्थक रहे हैं, कहीं उनको इसमें शामिल ना कर ले और फिर वो कहे देखो किसानों की राय है। तो उसमें सबकी राय ये बनी है कि उसमें संयुक्त मोर्चे के ही केवल जो किसानों की तरफ से नुमाइंदे जाए वो केवल SKM के नुमाइंदे ही जाए। तो ये 3 मुद्दे जो है आज निकल के सामने आए हैं जिन पे थोड़ी चर्चा होनी बाकी है, और उम्मीद है कि शायद, क्योंकि कोई ज्यादा लंबी चौड़ी बात तो सरकार के लिए है नहीं, बात नजदीक लगी हुई है, हो सकता है कल तक सरकार इस पे क्लियर कुछ कर दे। और सरकार की बात आने के बाद कल फिर 2 बजे दोबारा से मीटिंग बुला ली गई है कि कल 2 बजे दोबारा से जो भी सरकार का मैसेज आएगा, जो भी सरकार की तरफ से मुद्दों पे बोला जाएगा,
वो बात पूरी फिर एसकेएम में रख के उस पर अगला निर्णय ले लिया जाएगा। सबका धन्यवाद। राज्यपाल साहब, अजय मिश्रा पे सरकार का ड्राफ्ट चुप है। हैरानी की बात यह है कि आप लोग भी उस मुद्दे पर अब चुप हो गए हैं। इसके पीछे क्या राज है? क्या वो मांग आपने वापस ले लिया? अभी मैच्योर है, आने दो, जब मैच्योर होगा फिर बोलेंगे। क्या मैच्योर है सर, उसको क्लैरिटी दीजिए। आपकी बात में अजय मिश्रा की बात नहीं आई। वो डिमांड था आपके पीएम को, जो लेटर आप लोगों ने लिखा था उसमें सरकार के ड्राफ्ट में उस पर कुछ नहीं कहा गया है। आप लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उसका जिक्र नहीं किया गया। क्या वो डिमांड वापस ले ली है एसकेएम ने? कल के सेशन के बाद बोलेंगे। ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪਰਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸਭ ਦੀ ਆਈ। ਸਮਾਨ ਜ਼ਬਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਗੱਡੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ प्रपोजल में सब कुछ है। यूटी चंडीगढ़ भी है, दिल्ली के केसेस भी ने, रेलवे के केसेस। ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨੋਟਿਸ ਜਾਂ ਕੇਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਐਨਆਈਏ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਹਮਾਇਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। एक बार क्लियर करें भैया। देखिए, जो केस की बात है ना, जो भाई ने इधर से सवाल किया है, जितने किसान आंदोलन के मुकदमे, चाहे वो देश के किसी भी हिस्से में हो, चाहे वो केंद्र शासित प्रदेशों के हो, चाहे वो स्टेट सरकारों के हो, वो सारे, और जिन्होंने किसान आंदोलन का सहयोग किया, चाहे उसमें हमारा कोई पत्रकार भाई हो, सुनिए भाई, चाहे उसमें हमारा कोई पत्रकार भाई हो, चाहे उसमें जो एनआरआई है, उनके सारे मुकदमे, अगर किसी बस वाले पे रेड की है, अगर किसी आड़ती पे रेड की है, अगर किसी गाने वाले पे मुकदमे बनाया है, या हरियाणा के अंदर असले के लाइसेंस जब्त करने के नोटिस दे दिए हैं, ये टोटल के टोटल मुकदमे, यानी जितने किसान आंदोलन के सहयोगियों को प्रताड़ित करने के केस, वो सारे शामिल हैं। ये कन्फ्यूजन किसी के बीच में ना रहे, वो टोटल के टोटल शामिल है। थैंक यू। ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਮਾਰਚ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ, 26 जनवरी पे जो देखिए, सारे केस की बात हो रही है, टोटल केसों की बात हो रही है, और 26 आपने क्या सवाल किया, कल का समाप्ति का नहीं। देखिए उसके बारे में, उसके बाद जो आपने कल का ऐलान किया है कि ऐलान नहीं, सवाल किया है कि कल समाप्ति हो सकती है, ऐसी हम कोई गारंटी नहीं दे रहे हैं। अगर सरकार रहती बातें सारी मानेगी तब वो होगा, वरना अगर किसी भाई ने पहले कह भी दिया हो, तो मेरे को पता लगा था कि पहले किसी ने कह दिया और कोई टेलीविजन पे चल गई कि कल समाप्ति कर रहे हैं, तो हम उसका खंडन करते हैं। सर, जैसे आपने बोला कि सभी शहीदों को मामला पंजाब की तरफ से दिया जाए, जो शहीद नवरीत हुआ उसको भी इन शहीदों में गिना जा रहा है, जहाँ उसको भी अलग से किया? देखिए, हम सभी का मांग रहे हैं और उनको भी इनमें। सर, सरकार के साथ आपकी वार्ता हो कहा रही है? जैसे पहले जनवरी में होती थी टेबल टॉक, वैसे क्यों नहीं हो रही है? सरकार आप लोगों को बातचीत के लिए क्यों नहीं बुला रही है? और बातचीत कहाँ हो रही है, कौन बातचीत कर रहा है? सरकार के साथ जब होगी आपको बता देंगे। राज्यपाल साहब, जवाब तो दीजिए सर, क्लैरिटी जरूरी है। तो संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से सारे विषय खुलकर बता दिए गए हैं। आज 3 घंटे बैठक चली, कल 2 बजे फिर बैठक होगी। 5 मुद्दों पर अभी भी कुछ सवाल बाकी हैं किसान नेताओं के, जो कल की बैठक के बाद केंद्र सरकार से संपर्क करके उनको बताए जाएंगे। और बड़ी साफ बात गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कही कि कल किसान आंदोलन वापस लेने का ऐलान कर देंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।